चलिए पहले इस सीसीटीवी तस्वीर को देखते हैं, ठीक उसी नजर से जिस नजर से कैमरा दिखा रहा है। तस्वीर दिखा रही है कि एक शख्स सड़क के बिल्कुल बाईं ओर जॉगिंग कर रहा है। तभी अचानक पीछे से एक टेम्पो आता है और जॉगिंग कर रहे शख्स को धक्का मारकर आगे बढ़ जाता है। पहली नजर में यही गुमान होता है कि सड़क हादसे का एक सीधा साधा सा मामला है ये। मगर इससे पहले कि आप किसी नतीजे पर पहुंचे, इसी सीसीटीवी तस्वीर के हर फ्रेम को अब गौर से देखिएगा। गौर से इसलिए कि इसी तस्वीर का जो बारीक पहलू अब हम आपके सामने रखने जा रहे हैं, उसके बाद पूरा केस ही पलट जाएगा। बस यूं समझिए कि यह तस्वीर एक केस का हिस्सा है और आप इस केस की फॉरेंसिक जांच कर रहे हैं। तो चलिए जांच शुरू करते हैं। ये 2 लेन वाली सड़क है। दोनों लेन के बीच डिवाइडर है। दाहिनी तरफ सड़क पर फिर भी गाड़ियां आ जा रही हैं, लेकिन स्क्रीन की बाईं तरफ वाली सड़क लगभग खाली है। सुबह सुबह का वक्त है और एक शख्स सड़क के बिल्कुल किनारे जॉगिंग कर रहा है। इसी दौरान कैमरे में एक टेम्पो एंट्री करता है। अब ध्यान से देखिए, जब टेम्पो कैमरे में एंट्री करता है तब वो सड़क के बीचों बीच था। सड़क के बीच में जो सफेद लकीर होती है, टेम्पो उसी लकीर पर फ्रेम में एंट्री करता है। लेकिन फिर अचानक तेजी से ऑटो सड़क के बिल्कुल बाईं तरफ मुड़ जाता है। जॉगिंग करने वाले शख्स का पीठ दिखाई दे रहा है, यानी वो पीछे से आ रहे टेम्पो को नहीं देख सकता। टेम्पो बिल्कुल खाली पड़े सड़क के किनारे सभी हिस्से को छोड़कर अचानक सड़क के बाईं तरफ ठीक उसी शख्स के पीछे पहुंचता है और जोर की टक्कर मारकर आगे बढ़ जाता है। टक्कर लगते ही जॉगिंग कर रहा शख्स सड़क किनारे गिर पड़ता है। अब जरा टक्कर के बाद टेम्पो की चाल देखिए। अब टक्कर मारने के बाद टेम्पो एक बार फिर से सड़क के बाएं हिस्से को छोड़ता है और लगभग बीच सड़क पर टेम्पो को चलाते हुए आगे निकल जाता है। यह तस्वीर इस बात की गवाह है कि न तो इस टेम्पो का ब्रेक फेल हुआ था और न ही इस टेम्पो की स्टीयरिंग पर ड्राइवर ने अपना कंट्रोल खोया था। टेम्पो पूरी तरह से ड्राइवर के कंट्रोल में था। तब भी जब टक्कर मारने से पहले वो बीच सड़क से बाईं ओर आया और फिर टक्कर मारने के बाद सड़क का किनारा छोड़ बीच में आ गया। यानी इससे ये साबित होता है कि सब कुछ जानबूझकर साजिशन किया गया। यह हादसा नहीं, साजिश थी। साजिश जॉगिंग कर रहे इस शख्स की जान लेने की, पर कुछ इस तरह लेने की कि मामला सड़क हादसे का लगे। पर आखिर ये शख्स है कौन जिसकी जान भी लेनी थी और कत्ल को हादसा दिखाना था? तो चलिए पहले इस शख्स के बारे में जान लेते हैं, फिर साजिश की बात करेंगे। यह शख्स धनबाद के एडीजे यानी अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश उत्तम आनंद है। 28 जुलाई की सुबह रोजाना की तरह जज उत्तम आनंद मॉर्निंग वॉक के लिए घर से निकले थे। 6 महीने पहले ही बोकारो से उनका ट्रांसफर धनबाद हुआ था। सुबह करीब 5:08 पर वो रणधीर वर्मा चौक की तरफ से हीरापुर सब स्टेशन की तरफ बढ़ रहे थे और ठीक उसी वक्त यह हादसा हुआ। टक्कर मारने के बाद टेम्पो भाग चुका था। बाद में कुछ राहगीरों की नजर पड़ी, फिर उन्हें शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन अस्पताल में कुछ देर बाद ही उनकी मौत हो गई। मौत की वजह सर पर गंभीर चोट बताई गई। हेड इंजरी था, कान से भी उनको ब्लड जा रहा था। तब तक उनका डिक्लेरेशन हो चुका था कि अब ये नहीं रहे। तो ये दुखद घटना तो है। अभी तो मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। पुलिस इसकी इंक्वायरी करेगी कि किस कारण से हुआ, गिरने से हुआ कि कोई गाड़ी के द्वारा धक्का मार दिया गया या कोई और बात है। ये तो मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, पुलिस उसकी जांच करेगी। जज उत्तम आनंद अमूमन मॉर्निंग वॉक के बाद 6 बजे से पहले ही घर लौट आते थे, लेकिन जब सुबह के 7 बज गए और फिर भी वो घर नहीं लौटे, तब उनकी पत्नी ने उन्हें तलाशना शुरू किया। इसी के बाद उन्हें पता चला कि उनके पति सड़क हादसे में घायल हो गए और अस्पताल में हैं। वो भागकर अस्पताल पहुंची, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। इस हादसे की पहली रिपोर्ट जज उत्तम आनंद की पत्नी ने ही पुलिस में लिखवाई थी। दिन चढ़ते चढ़ते जब धनबाद पुलिस को पता चला कि सड़क हादसे में एक जज की मौत हो गई है, तब पुलिस ने भी इसे सड़क हादसा मानते हुए ही टेम्पो वाले को ढूंढना शुरू किया। पुलिस भी अब तक यही मानकर चल रही थी
कि मामला सड़क हादसे का है, लेकिन गुनहगार को पकड़ने के लिए पहले ये पता लगाना जरूरी था कि जज साहब को आखिर किसने टक्कर मारी। अब इसके लिए पुलिस ने उस पूरे रूट के सबूत जुटाने शुरू किए जिस रूट पर जज साहब जॉगिंग के लिए जाया करते थे, और इसी तलाश में शाम होते होते पुलिस को ये सीसीटीवी फुटेज हाथ लग गई। इन तस्वीरों को देखते ही पुलिस समझ गई कि मामला गड़बड़ है। जज साहब की मौत महज एक सड़क हादसा नहीं है, टेम्पो की चाल बता रही है कि इसके पीछे कुछ और ही चाल है। अब पुलिस सड़क हादसे के अलावा कत्ल के एंगल से भी मामले की जांच करने लगी। धनबाद सिटी एसपी की अगुवाई में आनन फानन में एक एसआईटी गठित कर दी गई। डिफरेंट बिंदुओं पर अभी हमारा अनुसंधान चल रहा है। कोई भी ऐसा ठोस चीज आएगा अनुसंधान के क्रम में हम आपके साथ शेयर करेंगे। क्या ये दुर्घटना माना जाए क्या हत्या माना जाए? हम लोग सभी बिंदुओं पर अभी जांच कर रहे हैं। ओपन केस है। जो भी हमारे पास साक्ष्य आएंगे, साक्ष्य के आधार पर आगे हम लोग। धनबाद एसएसपी के अलावा बोकारो रेंज के डीआईजी भी जांच की निगरानी करने लगे। जो सीसीटीवी फुटेजेस और अन्य जो तकनीकी साक्ष्य उपलब्ध हुई, उसके आधार पर जो घटना में शामिल जो टेम्पो था उसकी और 2 लोगों की पहचान की गई, और तत्पश्चात इस घटना में शामिल जो 2 व्यक्ति है, लखन कुमार वर्मा जो दिगवाड़ी सुनारपट्टी धनबाद के रहने वाला, और राहुल वर्मा सुनारपट्टी जोड़ा पोखर थाना धनबाद का रहने वाला, इन दोनों को गिरफ्तार किया गया और उनके पास से इस घटनाक्रम में प्रयुक्त जो टेम्पो है उसको भी जब्त किया गया। मगर तब तक ये तस्वीरें वायरल हो चुकी थी। झारखंड बार काउंसिल ने जांच की मांग उठाई। झारखंड हाई कोर्ट ने भी इसका संज्ञान लिया और सरकार से फौरन मामले की जांच करने को कहा। बात झारखंड के मुख्यमंत्री तक पहुंची और फिर सुबह होते होते यानी 29 जुलाई को जज की मौत की आवाज देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट में भी गूंजने लगी। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने सुप्रीम कोर्ट से इस पूरे मामले की स्वतंत्र जांच करने की मांग की। अमूमन हर जज का पाला अपराधियों, गैंगस्टर, आतंकवादियों, माफियाओं और कातिलों से पड़ता है। अब सवाल ये है कि अगर ये कत्ल है तो फिर सवाल उठता है कि 6 महीने पहले धनबाद आए जज उत्तम आनंद की जान कौन लेना चाहेगा? वो ऐसे कौन कौन से केस की सुनवाई कर रहे थे जिससे जुड़े लोग उनके दुश्मन हो सकते हैं? तो पिछले 6 महीने में जज उत्तम आनंद ने यूं तो बहुत से केस देखे, बहुत से लोगों की जमानत अर्जियां भी खारिज की, मगर फिलहाल शक की सुई 2 केस और उससे जुड़े लोगों पर है। इनमें से एक केस में तो पिछले हफ्ते ही जज साहब ने एक आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दी थी। इत्तेफाक से इन दोनों केसों के तार कहीं न कहीं धनबाद की 3 सबसे ताकतवर जगह से जाकर जुड़ती है। इनमें से एक है सिंह मेंशन, दूसरा कुंती निवास और तीसरा रघुकुल। झारखंड या धनबाद का शायद ही कोई ऐसा शख्स हो जो इन तीनों नामों से वाकिफ ना हो। वो इसलिए कि इन तीनों नाम के साथ एक ऐसा नाम जुड़ा है जिसने बरसों इस इलाके पर राज किया। वो नाम है सूर्यदेव सिंह का, कोयला के सबसे बड़े किंग। लेकिन सूर्यदेव सिंह की मौत के बाद धीरे धीरे उनके भाइयों, बेटों और दूसरे रिश्तेदारों में ठेके राजनीति और वर्चस्व को लेकर दूरियां बननी शुरू हो गई। सूर्यदेव सिंह के बाद उनकी विरासत को उनके बेटे संजीव सिंह ने आगे बढ़ाने की कोशिश की। संजीव सिंह झरिया से विधायक भी रहा, लेकिन फिर अपने ही एक रिश्तेदार के कत्ल के जुर्म में वो जेल चला गया। संजीव अब भी जेल में है। बाद में संजीव सिंह के एक बेहद करीबी रंजय सिंह की जनवरी 2017 में हत्या कर दी गई। इस मामले में झारखंड के कुख्यात अपराधी अमन सिंह का नाम आया। अमन सिंह और उसके 2 साथियों को गिरफ्तार भी किया गया। अमन सिंह भी इस वक्त जेल में है। रंजय सिंह के कत्ल के 2 महीने बाद मार्च 2017 में रघुकुल के बच्चा सिंह के भतीजे नीरज सिंह की भी हत्या कर दी गई। बच्चा सिंह सूर्यदेव सिंह के भाई हैं। रंजय सिंह और नीरज सिंह इन दोनों के ही कत्ल का मामला अदालत में है। रंजय सिंह के कत्ल की फाइल तो पिछले साल ही फिर से खुली थी। इत्तेफाक से रंजय सिंह के कत्ल के आरोपी अमन सिंह की जमानत अर्जी पिछले हफ्ते ही जज उत्तम आनंद की अदालत में आई थी, लेकिन जज साहब ने अमन सिंह की जमानत अर्जी खारिज कर दी। धनबाद से सिथुन मोदक के साथ सत्यजीत, रांची, आज तक।